अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आयत व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का दिन थोड़ा स्पेशल भी है और थोड़ा इमोशनल भी है क्योंकि आज है आयत का सेकंड वैक्सीनेशन डे। आयत सुबह जब सोकर उठती हैं तो सबसे पहले मैं उनको फ्रेश करती हूँ और अच्छे से रेडी करती हूँ। तैयार होने के बाद भी आयत थोड़ा सा रो रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं उनको थोड़ा कडल करती हूँ और थोड़ा सा उनको काम और सिक्योर फील कराती हूँ। इस एज में बेबीज़ को सुबह उठाते ही थोड़ा कम्फर्ट फील कराना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं करती हूँ, आराम से सब काम करती हूँ। आज आयत का वैक्सीनेशन डे है, इसलिए आज एक्स्ट्रा ध्यान रखती हूँ कि आयत बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। और डायपर चेंज के दौरान मैं उससे बातें करती हूँ, उनको प्यार से टच करती हूँ ताकि वो टेंशन फील ना करें। क्लिनिक के बाद जब आयत फ्रेश हो जाती है तब मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी कर देती हूँ। आज मैंने आयत के लिए वाइट ड्रेस चूज़ की थी क्योंकि वाइट कलर बेबीज़ पे काफ़ी पीसफुल और सूदिंग टाइप लगता है। मैं उनको प्यार से ड्रेस पहनाती हूँ, थोड़ा सा कर्ल करती हूँ और फिर उनको सुला देती हूँ ताकि ट्रैवल टाइम में थोड़ा सा रेस्ट में रहें। क्योंकि डॉक्टर पास में ही रहते हैं तो हम ऑटो से लेकर आयत को जाते हैं और आयत की मामी यहाँ पे आयत को लिए हुई हैं। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वेटिंग एरिया रहता है, वहीं पे थोड़ी देर वेट करते हैं क्योंकि नंबर वाइज चलता है। तो हमारा अभी नंबर, आयत का नंबर अभी आया नहीं था, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे वेट करते हैं और आयत तब तक जाग चुकी रहती हैं और जागने के बाद थोड़ी देर तो शांत रहती हैं, फिर रोना शुरू कर देती हैं। तो फिर मैं उनको लेकर टहलाती हूँ। फिर हमारा नंबर आ जाता है और आयत को लेकर हम डॉक्टर के केबिन में चले जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आयत का प्रॉपर चेकअप करते हैं, उसका वेट देखते हैं, ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ चेक करते हैं। और मैं डॉक्टर को बताती हूँ कि आयत को 2 दिन पहले लूज मोशन हुआ था। डॉक्टर ध्यान से सुनते हैं और फिर आयत को अच्छे से चेक करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आयत का सब कुछ नॉर्मल है, ग्रोथ भी अच्छी है और वैक्सीनेशन के लिए आज रेडी भी हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि लूज मोशन हुआ है तो वैक्सीनेशन वगैरह अभी ले सकते हैं ना। तो फिर डॉक्टर मुझे बताते हैं कि ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर एक दिन में 1 या 2-3 बार पॉटी हो रहा है तो वैक्सीनेशन आराम से ले सकते हैं। अगर 10 टाइम्स अबव होता है तो फिर आपको वैक्सीनेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा रिलीफ फील होता है। और फिर डॉक्टर सबसे पहले आयत को माउथ वैक्सीन देते हैं। आयत थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, लेकिन फिर मैं उनको और टाइट होल्ड करके रखती हूँ और वो रो भी रही थी। उसके बाद आता है थोड़ा ज़्यादा इमोशनल वाला टाइम, और जब आयत को पेन होने वाला था। ये मोमेंट तो हर माँ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वैक्सीनेशन बेबी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद डॉक्टर आयत को धीरे धीरे दोनों पैर में वैक्सीन देते हैं और आयत को देख के ही मुझे एकदम रोना टाइप आ रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रहा था। वैसे थोड़ी सी मतलब अंदर से मैं स्ट्रांग हो गई हूँ क्योंकि मैंने हिबा और शिफा दोनों को वैक्सीनेशन खुद कराया है जा करके, तो उन लोग को देख करके थोड़ा, लेकिन आयत सबसे छोटी हैं तो और बहुत दिन के बाद आई हैं तो इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा फील हो रहा था आयत की तकलीफ देख करके। पियर्सिंग टाइप का जो होता है एक वैक्सीन तो बताया ना थे ना? नहीं वो वाला ना, प्लंजर वाला नहीं आया दोबारा। बोले लाने के लिए, वो आया नहीं दोबारा। बोले नेक्स्ट टाइम कोशिश किए थे बीच में, आप मुझे याद था आपका, लेकिन वो आया नहीं। अरे हो गया नहीं। अरे सॉरी। वैक्सीनेशन के बाद मैं और मेरी भाभी आयत को लेकर एक मतलब मार्केट साइड में आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ लेना भी था और आयत भी थोड़ा सा अच्छा फील कर लेती घूम करके। तो फिर वहाँ पे बगल में ही, डॉक्टर की क्लिनिक के बगल में ही एक मार्ट था। हम और भाभी आयत को लेकर वहीं चले जाते हैं। मार्ट में थोड़ा स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था हिबा शिफा के लिए, तो इस वजह से वहाँ चले जाते हैं। मार्ट में आने के बाद आयत थोड़ी देर तो शांत रही, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा ही रोने लगी। शायद उनको वैक्सीन में पेन हो रहा होगा जहाँ पे वैक्सीन लगा था, और इस वजह से तो हम लोग ज़्यादा कुछ ले भी नहीं पाए जो लेना था। फिर सीधा हम लोग घर ही आ गए और घर आने के बाद आयत की नानी जो है आयत को ले लेती हैं, उनको थोड़ा सा प्यार करती हैं, कडल करती हैं क्योंकि उनको भी आयत की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। क्योंकि हम लोग डॉक्टर के यहाँ से आए थे और वहाँ पे हॉस्पिटल में जर्म्स ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैं आयत के एक तो कपड़े चेंज करना वैसे भी ज़रूरी था क्योंकि आयत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इस कपड़े में, और क्योंकि हम डॉक्टर के यहाँ से आए थे तो वैसे भी कपड़े गंदे हो गए थे।
तो कपड़े मैं पहले हटा देती हूँ आयत के धीरे धीरे करके। और अंदर के कपड़े तो साफ़ ही थे, तो इस वजह से अंदर जो पहनी हुई थी आयत, बस मैं ऊपर के कपड़े हटा रही थी। वैक्सीनेशन के बाद तो वैसे भी बेबी के लिए जो कंफर्टेबल और फ्रेश ड्रेस हो वो पहनानी चाहिए, तो मैं आयत के कपड़े हटा देती हूँ। उसके बाद मैं आयत के बॉटम वगैरह हटाती हूँ और डायपर चेक करती हूँ कि डायपर ज़्यादा फुल तो नहीं है, क्योंकि मैं सुबह में ही लेकर गई थी आयत को, तो डायपर भी चेंज करना ज़रूरी था। तो मैं डायपर चेंज करती हूँ आयत की। और जो जहाँ पे वैक्सीन लगा था वहाँ पे मैं देखती हूँ कि स्टिकर अभी भी लगा हुआ था, तो मैंने उनके स्टिकर वगैरह भी हटाती हूँ और फेस वगैरह क्लीन कर देती हूँ, फेस हैंड, और आयत को जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं वो फिर पहना देती हूँ। नहीं ना हुआ है, वाह थोलूशा हुआ है, शीट था, थोलूशा हुआ है। दिखाई दोनों पैर पे पड़ा। पहले डायपर चेंज कर देते। पोती हुआ है, हाँ लग गया ना वैक्सीन, वैक्सीन लग गया ना। भी सेम स्टिकर चिपका। ना वो सब उतारन है। नहीं वो ये वाला शिवा वो पहन दे दो इन को। बना हुआ है धुआया था है। हाँ, क्या बना हुआ है? इडिया नहीं वो पूछेंगे मैं वहाँ। एक बर्थडे केक बना है। फिर मैडम का डायपर चेंज करो, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाइट रूटीन शेयर करेंगे बाबू का। फिर डायपर चेंज हो गया, है ना। अब ये जो है इसको उखाड़ना है, लेकिन अभी बाद में उखाड़ेंगे, है ना, नहीं तो आप रोना धोना मचा दीजिएगा। अब टोपी उतार लीजिए जल्दी से, टोपी उतारिए, शाबाश। ये भी गंदू है हॉस्पिटल का। अब थोड़ा सा मुँह पोंछ दे जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा बहाल चाहिए ना। हैंड भी पोंछ लो। ये हैंड भी पोंछो, है ना। गंदा हैंड हो गया मेरे बच्चा का, इसको फेंको। अब थोड़ा सा क्रीम लगा लो। ये देखो ये गंदा काम की ना। ये वाला सिखा रही हो? बताओ ना, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए बिस्कुट का कलर। ये दिखाए। हो गया, वो टेबल वालों को खाए। हो गया। अब हम लोग कप्पा पहन लेंगे। आयत है, ये सब काजल है आपका। आयत तो हैं, छोटी सी आयत हैं, गुड्डा जैसी हैं। इसको ऐसे करके ऐसे, हाँ हो गया। बनाई को इतना चलाई करे तो नहीं वीडियो बना। बनाई का
इंजेक्शन पड़ गया हाँ उतना नहीं हाँ बाद में बताएंगे। ये बेचारी का आँख रोना नहीं है क्या बेचारी का? आँख की हो जाएगा ना लाइट बंद करना मैं तो लाइट नहीं देख रही हो, आँख की और नहीं देख नहीं रही है, दूर है ना। अल्लाह हाँ अब मम्मा से बात कर लो, बोले मम्मा 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 बोलो, बोलिए मम्मा। चूई पल गया मेरी बाबू को मिले वैक्सीन पल गया। मेरी गुद्दा लो रही थी, बहुत लो रही थी, मेरी सोना रो रही थी बहुत, बाबू को वैक्सीन लग गया, रो रही थी। हॉस्पिटल में वायरस होता है ना, इसलिए मेरी बेटी को साफ साफ कर दिए है ना। तुम रो रही थी, बहुत रो रही थी, मम्मा के बेटू रो रहा था। हाँ 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 बोलना है कुछ? या अंदर खा लो। हाँ हमको पता है तुम अब खा सकती हो, अब अच्छे से तुम्हारा साफ कर दिया है ना, हैंड पोंछ दिया है, अब तुम हैंड खा सकती हो। खाओ खाओ खाओ, हैंड खा लो। नहीं खाना है। आगू हाँ विटामिन डी दे दो, नहीं खिलाया। फिर मैं आयत को मेडिसिन देती हूँ जो डॉक्टर ने दिया था, क्योंकि मैं डॉक्टर को बताई थी कि आयत के 2 दिन पहले लूज़ मोशन हो रहा था, ठंड लग गया था, तो अभी भी मतलब है 1-2 बार दिन भर में 1-2 बार पॉटी कर देती हैं। तो इस वजह से डॉक्टर जो है वो बस ये इतना ही दिए थे, 3 डोज दिए थे कि इसको 1 दिन में 1 बार देना है, और वही मैं दे रही थी। और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही गंदा था, तो आयत को जैसे मैं टेस्ट कराई बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दी। बारी से ऊपर और नीचे सिलाई करते हुए यदि आप चाहते हैं कि बदले तो विवरण पर अच्छा नहीं है। चलो अब इतना है, अब थोड़ी देर बाद करो बॉस, एक बार और दे दो। पॉज कर पी लो। बाहर भी नहीं रहना। खाओगे? वैक्सीन लगा चीज हो रही थी तुम। क्या खाना है, ब्रांड बोलो। ब्रांडेड ब्रांड क्या होता है नहीं बोला, ब्रांड में मना हाथ में लिखो, डॉल में क्लोथ एंड शूज। नहीं खाना है, स्पेलिंग बताओ ना। ये सब गंदी चीज। फिर मैं आयत को थोड़ी देर कर्ल करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, और फिर आयत थक के सो जाती हैं, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी, तो आयत सो जाती हैं अपने टाइम पे। और मुझे लग रहा था कि रात में परेशान करेंगे, बट उतना परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वैक्सीन में वो परेशान की थी। फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि हम लोग गाजर का हलवा बना रहे थे, वही देखने मैं किचन में चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू सो मच आयत को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।